मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गंगा मैया की इस स्तुति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्यों की, नागों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, राक्षसों की, दानवों की, असुरों की, इन सबको ही गंगा मैया ने पार नहीं लगाया, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी महिमा में भी चार चांद लगाए हैं। और भगवान शिव की महिमा में तो सीधे सीधे चार चांद लगा दी हैं। सोचिए भगवान शिव का चित्र जिसमें गंगा मैया ही उनके सिर से न गिरती दिखाई देती हो, तो लगेगा ना अधूरा अधूरा सा, कुछ कमी तो लगेगी। और इस समय वह चित्र जहां गंगा मैया उनके सिर से गिर रही है, शीश गंग, क्या भीतर चित्र रचता बसता जाता है। वो बसावट शिव के हृदय के भीतर गंगा मैया ही करवाएगी, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की महिमा को बढ़ाया है। तो गंगा मैया तुलसीदास जी के साथ हम सबको भी पार लगा दो। ईस शीस बससी, त्रिपथ लससी, नभ पताल धरनी, सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन मंगल करनी। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी, सगर सुवन सांसती समनी, जल निधि जल भरनी। महिमा की अवधि कर सिबहु विधि हरि हरनी, तुलसी करु बानी बिमल बिमल बारी बरनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे गंगा जी, तुम शिवजी के सिर पर विराजती हो। आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो। तुम देखते ही देखते दुख, पाप, दोष, ताप और दरिद्रता का नाश कर देती हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया था। और वह जो समुद्र है जिसमें अपार जल राशि भरी हुई है, उसमें तुम सदा जल भरा करती हो, उसे और पूरित करती हो। ब्रह्मा के कमंडलों में रहकर, विष्णु के चरणों से निकलकर और शिवजी के मस्तक पर विराज कर तुमने तीनों की महिमा बढ़ा दी है। हे गंगा जी, जैसा तुम्हारा निर्मल पापनाशक जल है ना, तुलसीदास जी की वाणी को भी वैसी ही निर्मल बना दो। यह जो तुलसी है, यह आपका दास है। इस दास की वाणी को भी अपने जल के समान ही निर्मल बना दो, जिससे वह सर्व पाप नाशक रामचरित्र का गान कर सके। राम के चरित्र का गान करने के लिए वाणी की निर्मलता चाहिए, तभी राम के चरित्र का वास्तविक गायन हो सकता है, उनकी महिमा को गाया जा सकता है।